तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारा 50 डेज रोड मैप, ताकि इस 50 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम अपने एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देके इस पेपर को क्लियर कर पाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक होता है आपका हार्डवर्क, दूसरा होता है आपका स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन इस हार्डवर्क को अगर हम एक स्मार्टर वे में, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ नहीं करेंगे ना, तो ये हार्डवर्क सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क की तरह ही रह जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, और कॉम्बिनेशन के लिए स्मार्ट वर्क सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। स्मार्ट वर्क क्या है? बेसिकली एक एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से जानना ही स्मार्ट वर्क होता है, ताकि हमें पता लग सके कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाते हैं, हमें कौन से एरिया पे फोकस करना है, कौन से एरिया को हम स्किप कर सकते हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स इकट्ठा करना ही स्मार्ट वर्क का आपका रास्ता है। तो आज के इस सेशन में हम आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे बेस्ट चीज लेके आए हैं। क्या? लास्ट 5 साल के पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर 2017, 18, 19, 20 और 21 का एनालिसिस मतलब हर एक सेक्शन, यानी कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आपको पूछे गए हैं, जिससे कि आपको यह पता लग सके कि इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में क्या क्या है, और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको इस पेपर में हम स्किप किया जा सकता है। और उसी अकॉर्डिंग हम अपने डेली रूटीन और सब्जेक्ट वाइज प्लान को, स्टडी प्लान को डिजाइन करेंगे, ताकि हम कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट गेन कर पाए। साथ ही साथ इस पेपर का प्रॉपर क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेगा, पीडीएफ वगैरह या फिर वीडियो सॉल्यूशन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयार खुद को कर लेते हैं और मॉक्स देते रहते हैं, और मॉक्स में उनके मार्क्स और स्पीड नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ एनालिसिस अगर हम इस सेशन में कर दें, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने आंकड़े पार करने होते हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेफ अटेम्प्ट देने के लिए है, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन के पेपर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं बस आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने मॉक्स में एक टारगेट सेट कर पाए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपने मॉक्स को दे पाए और अचीव कर पाए। और साथ ही साथ जब मॉक्स देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, कैसे मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है, मार्क्स को कैसे प्रॉपर्ली एनालिसिस किया जाता है चीजों को, तो सब कुछ बारीकी में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बिकॉज 20% का फ्लैट ऑफ आपको बैंक सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल रहा है। ये आपका ऑफर, उसमें जब आपको अवेल करना है तो ये कोड याद रखिएगा, CD लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको आपका 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं 2017, 18, 19, 20, 21 में इंग्लिश का जो पेपर आपको पूछा गया था। अगर हम देखें तो रीडिंग कंप्रेहेंशन, ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार भी आपको आरसी जो है वो लगभग आपको 7 से 8 मार्क का तो मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। एरर डिटेक्शन यहां पे 10, यहां पे 4, और पूछा नहीं गया ये मत सोचिएगा। ये जो होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड पेपर जो होते हैं, ये आपके ओवरऑल उस एग्जामिनेशन में जितने भी शिफ्ट होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम शिफ्ट में जो पेपर बनता है ना, वही चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईबीपीएस क्लर्क के आपको लगभग पता है 2 दिन या 3 दिन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और हर दिन यहाँ पे 3 से 4 शिफ्ट यहाँ पे चलने वाले हैं। तो लगभग आपके 10 से 12 डिफरेंट शिफ्ट में पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो उन 10-12 पेपर में से जो मोस्टली कॉमन पेपर निकल के आता है, उसी को मतलब वो बनाते हैं एक ही पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर। तो ये मत सोचिएगा यहां नहीं आया, बट मैक्सिमम पेपर्स में आ रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी हमें एरर डिटेक्शन कम से कम 5 मार्क के तो देखने के लिए मिलना चाहिए। क्लोज टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है एज कंपेयर टू क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में एक डिफरेंस होता है। क्लोज टेस्ट में एक बड़े से पैराग्राफ में सारे के सारे फिलर्स एक ही बार में आपको पूछे जाते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में सबका कॉन्टेक्स्ट अलग, सबका क्वेश्चन अलग, सबके लैंग्वेजेस अलग, सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे हमने जो देखा है वो क्लोज टेस्ट का, फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा ज्यादा रोल रहता है और क्लोज टेस्ट का थोड़ा कम। इन दोनों सेक्शन से मैं आपको मिनिमम 5 मार्क्स लेके चलने की एक्सपेक्टेशन रखने की सोच रहा हूं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पीओ पेपर में होता है, जहां पे आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट से उसको करेक्ट करना होता है, उसको इंप्रूव करना होता है कि सही क्या होना चाहिए। तो ये ज्यादा आपके पीओ पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ग्रामेटिकली मतलब स्ट्रांग हो तो ये चीजें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेंगे।
मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड, यानी कि एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया, नहीं तो उस वर्ड में कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये आपको फ्रीक्वेंटली पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। और हाँ, 2021 का जो पूरा है ना, वो मैंने पेपर दिया था और अपने हिसाब से मैंने इस एनालिसिस को रखा है जो मैंने देखा था, ठीक है। तो बहुत से शिफ्ट ऐसे होंगे जहां पे आपको मिसस्पेल्ड वर्ड डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, तो हम इससे 5 मार्क। और इससे मैं और एक चीज के साथ मर्ज करना चाहता हूं, वर्ड स्वैप, वो भी इसी कैटेगरी का है। वर्ड स्वैप का मतलब क्या होता है, आपके 4 डिफरेंट वर्ड्स बोल्ड करके दिए गए होंगे, वो वर्ड्स आपस में जहां बैठने चाहिए वहां नहीं बैठ रहे होंगे, तो 2 वर्ड्स को आपको आपस में शिफ्ट करना होता है जिससे कि आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। तो वर्ड स्वैप या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड से हम 5 मार्क एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मार्क द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो, जहां जहां हमें एरर डिटेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वहां मैक्सिमम शीट में आपको करेक्ट सेंटेंस मिल रहा है। मतलब हम यही चीज कह सकते हैं कि या तो आपको एरर डिटेक्शन दिया जाएगा, नहीं तो उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है, ये एक ही चीज रोल प्ले करते हैं। ये पार्ट से आपको 5 मार्क देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो वो या तो ये, ऐसा नहीं कि दोनों चीजें मिलेंगे। या तो आपको स्पॉट करना है कि एरर किस में है, या तो बहुत से एरर्स दिए होंगे 5 सेंटेंस, स्पॉट करना है करेक्ट कौन सा है। बात तो एक ही है ना, एरर ही तो ढूंढना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हर बार मिल रहा है तो ये कंफर्म 5 मार्क यहां से। लेकिन 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 एक छोटा सा मैजिक यहां पे हुआ है। मैंने जो पेपर दिया था उसमें यहां पे मैंने 5+4 क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पे आपको 5 मार्क के सेंटेंस रीअरेंजमेंट और 5 मार्क के आपको पैराजम्बलिंग और 4 मार्क के सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया है। सर उनमें अंतर क्या है? पैराजम्बलिंग में एक ही बड़ा सा पैराग्राफ होता है जहां पे आपके पास ABCDEF करके एक ही बार में दे देता है बड़े बड़े सेंटेंस, थोड़े उन्हीं को अरेंज करके एक बड़ा सा मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, और वो पूछता है इसका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फिफ्थ कौन सा, फोर्थ कौन सा, ऐसे 5 मार्क के क्वेश्चन। लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको क्या होगा, एक ही सेंटेंस का छोटा छोटा टुकड़ा बांट दिया होगा और आपको उनको अरेंज करना है, और उसमें ऑप्शन आपको दिए गए होंगे जैसे कि BDAC, जिससे कि आपको एक प्रेडिक्शन भी मिल सकता है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप काम लगा सकते हो कि स्टार्ट B से करना है तो B के बाद D थोड़ा साउंड अच्छा कर रहा है, नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे करके आप ऑप्शन। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहीं ना कहीं इजियर साइड में है एज कंपेयर टू पैराजम्बलिंग। तो हमारे शिफ्ट में दोनों आए थे कसम से, तो यहां पे आप रिव्यू भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, ठीक है। तो 5+4, तो मैं इसको 5 मार्क्स मान के चलता हूं। मैथ्स तो कॉलम्स कभी कभार आ रहा है, इडियम्स कभी कभार आ रहा है, वर्ड स्वैप जो है वो उस कैटेगरी में मैंने लिया है, तो ये ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट मैं क्लरिकल पेपर में, IBPS क्लरिकल पेपर में नहीं कहूंगा। तो एक बैलेंस पेपर अगर हम फाइनली कंक्लूड करें, समराइज करें जिस्ट को, तो यहां पे आप देख सकते हो कि RC हमें 7 से 8 मार्क्स, या तो सेंटेंस रॉन्ग एरर डिटेक्शन करना, नहीं तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो 5 मार्क मिल रहा है। क्लोज टेस्ट नहीं तो फिल इन द ब्लैंक से आप 5 मार्क पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 मार्क आप ग्रामेटिकली मिस्टेक वर्ड जो है या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड जो है या फिर वर्ड स्वैप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, लगभग कितने हो गए हैं पेपर में कह सकता हूं, 5, 5, 10, 15, 20 और ये 7, 8, यानी कि 27, 28 पेपर यहीं पे आ चुके हैं। और 2-3 क्वेश्चन आप कहीं से भी एक्सपेक्ट कर लो करेक्ट वर्ड यूजेज, जैसे कि 2021 में आप इसको काउंट करोगे तो 29 आया, क्योंकि एक कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, वहां पे एक वर्ड का करेक्ट यूजेज आपको बताना था, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि इस वर्ड का करेक्ट यूजेज कहां कहां हो सकता है, तो उसके भी 1 मार्क मुझे क्वेश्चन मिले थे जिसमें वोकैब्स का रोल रहता है, तो वोकैब्स कम ही रोल रहते हैं। तो मैंने कहा ये चीज कि वोकैब्स हो, इडियम्स हो या फिर मैथ्स द कॉलम, इनके कम रोल रहते हैं, उनको थोड़ा सेकेंडरी पे स्किप किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी जिस पे आपको फोकस रखना है वो ये सब चीजें हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी मैंने बस पेपर का एनालिसिस कर दिया, उम्मीद करता हूं अभी तक सेशन पसंद आएगा और आप सभी ने एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं आपके लाइक के साथ रीजनिंग के सेक्शन पे। अब देखते हैं रीजनिंग के सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलते हैं। एक बड़ा बैलेंस पेपर हर बार आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी से हर बार पेपर में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पूरे 5 ना हो तो 2-3 तो मिल ही रहे हैं, तो यहां से 3 से 4 मार्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सिलॉग से भी 5-5 आपको पुराने 17-18 में मिल रहे थे, लेकिन हाल ही में 19, 20, 21 में जिस भी पेपर में आए हैं 3 से 4 मार्क के देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये हर बार आपको पूछा गया है और ये मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि हर शिफ्ट में लगभग आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस साल भी मिलने वाला है। तो जो इस चीज को नहीं पढ़े हो ना, इसको कवर अप कर लेना। ये हमारे रीजनिंग के क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जबरदस्त तरीके से पूरा एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ऑल टाइप्स मिल जाएंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा सिंबॉलिक, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, मैंने सब कुछ करवा रखा है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के मतलब बहुत बार नहीं मिले, लेकिन मैं जो 2021 का पेपर दिया था उसके एनालिसिस को मैंने आज देखा है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन वहां से मुझे मिले, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। और अगर भी आएगा तो चाइनीज कोडिंग आएगा, और चाइनीज कोडिंग बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, तो इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। बट ये हमने फील किया है कि ब्लड रिलेशन नहीं तो डायरेक्शन टेस्ट, इनमें से आइदर और करके कुछ ना कुछ तो आ रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। साथ ही साथ मिसलेनियस हर बार 3, 3, 2, 4 ऐसे करके 3 मार्क के मिसलेनियस क्वेश्चन तो मिलेंगे।
बाकी का जब यहाँ पे पेपर में हमें अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ मिल गया, तो वेटेज उस साइड का जब मिसलेनियस का ज्यादा हो गया, तो मेरे ही शिफ्ट में पजल्स और अरेंजमेंट सिर्फ 2 ही पूछे गए थे। ठीक है, एक लीनियर था मेरे ख्याल से, जितना याद है आप रिव्यू देख लीजिएगा, तो 5-5 10 मार्क के पूछे गए थे, लेकिन एक बैलेंस पेपर में हर बार 20 होता है। तो मैं ये इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार भी ये हर एक पेपर में लगभग, ये मेरा बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो। मिसलेनियस से 3, जैसे कि ऑर्डर रैंकिंग वगैरह, वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, वैसे करके 3, और 2 सपोज हम लेंगे ब्लड रिलेशन नहीं तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कोई एक, तो ये हो जाएगा 20 + 5, यहां तक हो जाएंगे आपके 25। और जो 10 मार्क के क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट करो यहां से, जैसे कि ये सपोज हमने अल्फा न्यूमेरिक को 5 मार्क कंफर्म किया। मैं आपको बता देता हूं जिस्ट समरी, एग्जाम से सुनिएगा इस चीज को, कि हमने सपोज जो बैलेंस पेपर बनाया उसमें 20 मार्क हम मान के चल रहे हैं कि पजल्स और अरेंजमेंट्स का है, 3 मार्क आपका है मिसलेनियस का, 2 ही मार्क पकड़ रहा हूं आपके डायरेक्शन नहीं तो ब्लड रिलेशन इनमें आएगा, और 2 से 3 मार्क हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी, या फिर इनइक्वालिटी और सिलॉग से मिला के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 मार्क के क्वेश्चन यहां आएंगे, और 5 मार्क के आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा हूं अलग से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5, इनइक्वालिटी सिलॉग से 5, यहां पे आपके ब्लड रिलेशन नहीं तो डायरेक्शन सेंस से 2, मिसलेनियस से 3, और पूरा का पूरा पजल्स और अरेंजमेंट्स के सेक्शन से आपको 20 मार्क के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमने एक प्रेडिक्ट किया पिछले 5 साल के पेपर से, इस साल हमें कौन से चीजों पे ध्यान रखना है। तो चाइनीज कोडिंग यहाँ पे इसको ध्यान क्यों नहीं रखोगे, छोटा सा चीज है, लेकिन एक तो कंफर्मेशन चीज है कि मशीन इनपुट आउटपुट बिल्कुल भी आपको पेपर में नहीं पूछा गया, तो उसको आप इग्नोर मार सकते हो। वो अगर भी आपको आएगा तो पास्ट में प्री लेवल में उसने सिर्फ और सिर्फ SBI PO में ही एक बार प्रीलिम्स में मशीन इनपुट आउटपुट डाला है, तो उसको आप इग्नोर मार सकते हो। बाकी सारे टॉपिक्स आपके लिए नोन है, वेल टू डू है। अब बढ़ते हैं सबसे धमाकेदार टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में लास्ट में इसलिए जाता हूं क्योंकि क्वांट सेक्शन एक बड़ा बैलेंस्ड पेपर पूछता है हर बार, चाहे बात की जाए PO की, क्लर्क की, IBPS की, SBI की, RRB की। क्वांट पेपर एक बहुत बैलेंस रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्वेश्चन तो घूमते रहेंगे। अप्रोक्सीमेशन 15 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 12 मार्क, 13 मार्क अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया 12 से 13 मार्क तो इधर आएंगे, तो मैंने इसको 12 लेके चला। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। एक चीज आप फील करोगे कि यहां पे जब 10 का आया था अप्रोक्सीमेशन तो ये 5-5, 10 में ये 5-5, ये 15 तो ये सिर्फ 5, ये 12 जब हुआ ये 5, और ये 13 जब हुआ ये 6, मतलब आपके 20 मार्क नहीं तो 17 मार्क मिनिमम, और यहां पे 19 मार्क, मतलब 17 to 19 मार्क्स। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आपके शिफ्ट में सीरीज आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन ये दोनों में से कोई ना कोई चीज आने वाला है, और वो 5 से 6 मार्क का आने वाला है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मिनिमम 17 और मैक्सिमम 20 मार्क्स का पेपर, ये पूरा फाइनल जस्ट है, मैं गारंटी दे रहा हूं। मिनिमम 17 और मैक्सिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। किसी किसी का अगर अनलकी शिफ्ट होगा तो उसको 5-5-5 का कॉम्बो भी मिल सकता है, 5-5-5 15 से नीचे आपको स्पीड मैथ क्लरिकल पेपर में, IBPS क्लर्क में नहीं मिलेगा। तो मैं ये बैलेंस मान के चलता हूं कि 17 से 20 मार्क आपको यहां से कलेक्ट करने हैं, और डेफिनेटली कलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमने देखा कि DI कभी भी आपको 2-2 सेट पूछे ही नहीं गए, तो एक सेट, तो इसको मैंने ले रहा हूं 6, क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट साल से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट को PO और क्लर्क में 6-6 मार्क के बनाए गए हैं, तो ये हम एक 6 मार्क का सेट मान के चल रहे हैं। मैंने कहा कैसलेट यहां पे आया है, तो उस टाइम पे यहां पे थोड़े कम हो गए अरिथमेटिक, लेकिन कैसलेट जो है क्लरिकल पेपर में एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं, बट चांसेस थोड़े कम है, मुझे जो फील आ रहा है। अगर यहां से मैं इसको इग्नोर अभी के लिए मारूं तो मेरा अभी जो पेपर बना है वो बड़ा बैलेंस्ड बना है। कैसे? यहां से 17 से 20 मार्क, यानी कि इसको सपोज मैं ले लेता हूं 18 और ये 6, 24 और ये 11, नहीं, मैं आपको बैलेंस कहता हूं कि ये आपको 10 मार्क मिलेंगे, जो मेरा गट फीलिंग कह रहा है। अरिथमेटिक आपको 10 से कम नहीं मिलेंगे, आपके DI यहां पे 6 मार्क के मिलेंगे, और यहां पे मुझे जो लग रहा है कि ये सेक्शन आपको इस बार हर शिफ्ट में लगभग 19 मार्क्स का मिलेगा। यही होता है एनालिसिस प्रॉपर तरीके से, कि पास्ट के पेपर के नंबर्स के हिसाब से हम इस बार का नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से 10 मार्क, यहां से DI से 6 मार्क हो सकता है, वो कैसलेट आ सकता है, भगवान जाने, थोड़ा इधर से कम, थोड़ा इधर से कम, और कैसलेट आपको 5 मिल जाए। कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज पेपर तो हम नहीं बना रहे, बट आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 19 मार्क्स के क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ से देखने के लिए मिलेंगे इन तीनों सेक्शन से। 19, 6, 25, 10, 35 परफेक्टली आपका क्वांट का पेपर बैलेंस हो चुका है।
तो आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहां से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊं, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सर बिना पजल के हम पेपर क्लियर कर सकते हैं, सर बिना अरिथमेटिक के हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। उसी चीज के लिए ये तो चीजें मैं बाद में आऊंगा इनके बारे में, मैं थोड़ा आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूं। मेरे अभी तक एनालिसिस पेपर का खत्म नहीं हुआ, कट ऑफ एनालिसिस के बाद ही मेरा प्रॉपर एनालिसिस खत्म होगा। आप अपना स्टेट को चुन लो, ये 2021 के आपके कट ऑफ है, चुन लिया सर। मैंने कहा मैंने अपना स्टेट चुन लिया, तो मैंने अपने स्टेट का 77 देखा कट ऑफ लास्ट साल का प्रीलिम्स का, मैंने चुन लिया। आपने अपना सेक्शन मतलब स्टेट चुन लिया, मैंने अपना स्टेट चुन लिया 75। आपने अपना चुन लिया, मैंने अपना चुन लिया उड़ीसा 71.5। आपने अपना चुन लिया, ये 2018 का है, 21 का दिखा है, 20 का दिखा है, 19 का दिखा, 18। मैंने अपना स्टेट चुन लिया 72.75। आपने अपना स्टेट चुन लिया 17 का कट ऑफ, मैंने अपना स्टेट चुन लिया 76.5। तो हर बार मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम 76.5, 75, 72, 71 ये रेंज है। तो मैं ये पेपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 80 के आंकड़े तो छूने ही छूने पड़ेंगे टारगेट, क्योंकि इस बार वैकेंसीज और कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और पेपर का लेवल क्या होगा वो तो एग्जामिनेशन में ही पता चलेगा। तो अगर हम 80 का एक सेफ मतलब मान के चले टारगेट, उसमें से इंग्लिश बहुत बच्चों का वीक है, उसमें से उन्होंने 5 मार्क यहां से कट कर लिया, 5 से 6 मार्क तो इधर कट होंगे। 25 रख सकते हो, खुद को पूछो, मुझे नहीं पूछो, मैं बस आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, खुद से पूछो 25 रख सकते हो, रखा तो जा सकता है अगर जिसने पढ़ा है। जिसका वीक है मैं उनसे कह रहा हूं, आपके इंग्लिश वीक है, आपके क्वांट वीक है, आपके रीजनिंग वीक है, आपके तीनों सेक्शंस वीक है, आप पेपर क्यों देने जा रहे हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट सोचो इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप एक आध में वीक हो सकते हो, लेकिन सब में नहीं। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हो और इंग्लिश में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20-22 लाओगे, तो 10 मार्क का यहां पे अगर मैं आपको छूट दूं कि तुम यहीं से निकल सकते हो, तो बाकी अब 10 मार्क के अरिथमेटिक को तुम अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें सारे के सारे रीजनिंग अटेम्प्ट लेने होंगे, और इस अरिथमेटिक के बाद सारे के सारे डीआईज के साथ सारे के सारे स्पीड मैथ सब कुछ अटेम्प्ट लेना होगा, नहीं तो आप कभी भी 80+ का आंकड़ा नहीं छू सकते। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि जब भी कोई क्लरिकल पेपर की बात आती है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, उसमें कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पुराने कट ऑफ 70+ में लगभग हर एक स्टेट में देखो, देखते आओ 77, 76, 77, 76, 70+, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए 70+, तो ये 70+ का आंकड़ा तो आपको छूना ही छूना है। तो इसमें से अगर आप अरिथमेटिक का सेक्शन छोड़ दोगे तो 10 मार्क वहीं चले गए, पजल का सेक्शन छोड़ दोगे तो 20 मार्क वहीं चले गए, आरसी का पोर्शन छोड़ दिया तो 10 मार्क वहीं चले गए। तो आप अपने हिसाब से वाइज चीज लो कि आप कौन सा कर सकते हो, कौन सा छोड़ सकते हो। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा, एनालिसिस इसी को कहा जाता है और स्ट्रैटेजी बनाना इसी को कहा जाता है। तो ये आपका कॉल है, मैं उस पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा इनमें से कोई भी पार्ट छोड़ो। इवन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब भी करो, क्योंकि मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। वी आर डेस्परेट फॉर मार्क्स बिकॉज मार्क्स विल गिव यू सिलेक्शन। अब चलता हूं मैं आपको आगे लेके कि इन पेपर का सोर्सेस क्या है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो या फिर आप अड्डा से या फिर ग्रेडअप से इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बस सर्च कर लेना आईबीपीएस क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर 2019, 2018, 2017, बाद में लगा लेना अड्डा और ग्रेडअप, वो आपको पेपर पीडीएफ मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। अगर आप वीडियो लेक्चर्स फॉलो करना चाहते हो, इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पुराने एसबीआई क्लर्क का हो या फिर आरआरबी पीओ का है, 2020 का है, 2021 का है, तो सारे पेपर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर आईबीपीएस क्लर्क 2020 का पेपर है, धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे तो 2021 का, नहीं तो सर्च कर लेना डायरेक्ट आईबीपीएस क्लर्क 2021 पेपर करियर डिफाइनर या फिर कौशिक मोहंती, आ जाएगा आपके सामने पेपर। जो भी पेपर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, मैंने सारे पेपर्स करवा दिए बैंकिंग के। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीलिम्स मिल जाएंगे। मेंस का भी देखना है तो मेंस का भी अलग प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो। अब बात आई कि सर हमें डेली बेसिस पे क्या करना है। अब देखो, जो लोग मुझे पूछना चाहते हैं कि सर इंग्लिश के लिए क्या करना है, मैं आपको पहले इंग्लिश के लिए बता देता हूं। अगर आप इंग्लिश के लिए डेली बेसिस पे कुछ करना चाहते हो तो देखो, ढूंढ ढूंढ के एरर डिटेक्शन कर लो। मैं आपको जो कहना चाहता हूं कर लो। एरर डिटेक्शन आपको डेली बेसिस पे करने लगभग 20 क्वेश्चंस। साथ ही साथ एरर डिटेक्शन करने के साथ साथ मैं आपको कहूंगा सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर पैराजम्बलिंग, ये आपको मिनिमम 4 सेट करना है। पैराजम्बल मिनिमम 4 सेट करना है। 4 सेट का मतलब समझ रहे हो, एक सेट में आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट
इसी में हो जाएगा। और एरर डिटेक्शन जब आप डिटेल सॉल्यूशन देखोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी वहीं से हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं। अब बस छूटा एक चीज, या तो तुम क्लोज टेस्ट करो फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लोज टेस्ट कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट आप 2 सेट करो, और ये सेट अगर 10-10 के होंगे तो 10 के सेट होंगे तो 2, और अगर 5 के सेट होंगे तो ये 4, ये आपके 5 के सेट हो जाएंगे 4। और ये एरर डिटेक्शन तो 20 ईच एंड एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप ये डेली बेसिस पे करना चाहते हो तो सर कहां से करेंगे? एक तो आप कोई भी पीडीएफ बंडल उठा के मार्केट से परचेस कर लो, जिससे आपको प्लेंटी ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, सॉल्व करते रहना एग्जामिनेशन के बाद भी। तो मटेरियल थोड़ा कॉस्ट आपको बियर करना होगा। मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूं बिकॉज वी आर नॉट परमिटेड। तो आप किसी का भी पीडीएफ बंडल वगैरह ले लो, ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उससे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस करने में बोर आ रहा है, बोर लग रहा है, जैसे कि मुझे बोर लगता है, तो आप एक मॉक दे देना। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि इनको ढूंढ के करने से अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्वांट के लिए क्या करना है, तो मैंने कहा क्वांट के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है, डेली क्वाड्रेटिक करना है, सीरीज करना है। आप अगर एक मॉक लगा दोगे तो लगे हाथ वो सब मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन 4 सेट करना है, एक सेट डेटा इंटरप्रिटेशन वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मिसलेनियस अरिथमेटिक आपको करना है, तो तुमने कहा कि सर 20 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के, एक मॉक में 10 क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक मॉक दे दोगे ना तो आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस, रिवीजन और उसके प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है वो तो मैं आपको बताता हूं। अब रीजनिंग के लिए आपको डेली इनइक्वालिटीज ढूंढना है, पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग करना है, डेली सिलॉग्स करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना है, मिसलेनियस के ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वन लाइनर्स, ये सब करना है। अरेंजमेंट्स में ज्यादा फोकस आपको करना है, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर और क्वांटिटी बेस्ड। और पजल्स में आपको ज्यादा फोकस करना है, फ्लोर, मंथ, पैरेलल और बॉक्स बेस्ड। यही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पजल्स और मोस्ट इंपोर्टेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। अगर आपने एक मॉक दे दिया तो यहां से 10 और यहां से 10, 20 मार्क के क्वेश्चन तो पजल्स एंड अरेंजमेंट से वो आ ही जाएंगे। 2-2 तो यहीं पे हो गए। मिसलेनियस के 3 से 4 सवाल और ब्लड रिलेशन के मिला के 5 सवाल यहीं पे बन गए। अल्फा न्यूमेरिक नहीं तो सिलॉग्स, नहीं तो इनइक्वालिटी, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग, यहां से 15 क्वेश्चन तो वैसे भी आपको पूछे जाने वाले हैं। सॉरी 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं। तो ये एक एक मॉक लगाने से आपका डेली प्रैक्टिस बन जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन भी ना लो। तो जितने लोग अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैं आपको ये डेली रूटीन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। जिन्होंने हाल ही में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है वो थोड़ा इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि डेली मुझे 10 क्वेश्चन करने पीडीएफ वीडियो से, वो कर सकते हो क्योंकि आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीशन के साथ कुछ दिन प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप एक एक मॉक डेली बेसिस पे आईबीपीएस क्लर्क का लगाते रहो, आप पेपर तक रेडी हो जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन, सर अच्छा मतलब क्या है, मतलब क्या ही बोलूं आपको। 50 डेज का रोड मैप वो बताने वाले हो और बोल रहे हो कि सिलेबस कंप्लीटेड है। हम कहां जाए, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आ रहे हैं ना आपके पास इंग्लिश के सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। आप किसी भी इंग्लिश के एजुकेटर को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट खुद नहीं किया, मुझे खुद सिलेबस नहीं पता। आई स्वेयर अपॉन गॉड, झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कीजिए जिनका आपको समझ में आए, और वो एजुकेटर आपको जैसे गाइड करते जा रहे हैं आप इंग्लिश के लिए वैसे करते चलिए। मैं आपको ज्यादा उसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप क्वांट और रीजनिंग है तो मैं दोनों चीज पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। क्वांट में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर नंबर सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म करना है। हो सकता है तो आप इन तीनों चीजों को पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अरिथमेटिक के 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। और इन 3 टॉपिक्स के बाद डीआई को कंप्लीट कर लो। बस आप इतना कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर में 25 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। बस आप इतना सिलेबस, स्मार्ट वर्क यही कहा जाता है। उसके बाद आप अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना। वो सीक्वेंस क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि रेशियो के एप्लीकेशन टॉपिक्स वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि आप अगर जाओगे तो मेरे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क 2022। उसमें से आपको पहले के 4 वीडियोस कंप्लीट करने हैं। क्या मैं आपको समझा रहा हूं ठीक से? आपको सिंप्लीफिकेशन कवर करना नहीं, 3 वीडियोस करना, क्वाड्रेटिक कवर करना और नंबर सीरीज कवर करना। रेडी? उसके बाद आप आना, एक कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट है, सारे चीजें आपको इस चैनल में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन मत लेना। आपको परसेंटेज कवर अप करना है, आपको रेशियो कवर अप करना है और आपको एवरेज कवर अप करना है। फिर आपको जाना है वापस उस प्लेलिस्ट पे जहां पे कंप्लीट क्वांट पढ़ाया गया है, उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको सारे के सारे इस सीक्वेंस में कंप्लीट करते आना है। जैसे कि प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट कवर कर लेना, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेना, फिर पाइथन सिस्टम्स कंप्लीट कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन, टाइम स्प्लिट डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे, मेंसुरेशन,
मेंस्ट्रुएशन के 3 घंटे वीडियो, सारे बड़े बड़े लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, 3.5 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना। अब सर लेक्चर कंप्लीट करने का क्या कुछ करना है हमें थोड़ा वो बता दो। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आपके पास 3.5 घंटे का है, मैं आपको ये कहूंगा कि एक दिन में कोई भी वीडियो आप देखें 2 घंटा देखें, उससे ज्यादा ना देखें। तो 3.5 घंटा जो है उसको मैंने 2 दिन दे दिया कि एक दिन में 2 घंटा देखूंगा, अगले दिन 1.5 घंटा देखूंगा, बस 2 दिन उसको देखो। तीसरे दिन इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम से जो पीडीएफ है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, जहां पे प्रॉब्लम है एक बार 3rd डे में उसको पढ़ लो, वीडियो से देख लो, खत्म। सिमिलरली डेट जब क्वाड्रेटिक करोगे 1 घंटे का है तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट करना है और रिवीजन उसका एक ही दिन में देना है, क्योंकि ये तो 2 घंटे वाला चीज है नहीं। जो नंबर सीरीज है ये एक ही दिन में कंप्लीट करना है, एक ही दिन में इसका रिवीजन देना है। और यहाँ पे आपको मैं जब कहूंगा कि परसेंटेज ये 4 घंटे का है तो इसको 2 दिन देना है, नहीं तो 3 दिन भी दे सकते हो, नहीं तो इसको 3 दिन, तो उससे थोड़ा 1 प्लस ज्यादा दे देना और इसका 1 दिन का रिवीजन कर लेना। सेम चीज यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं तो 3 दिन और उसका 1 दिन रिवीजन, ऐसे करते करते चलो 3 घंटे समथिंग, तो ये 2 दिन और 1 रिवीजन, 5.5 घंटे यानी कि 6 घंटे, इसके लिए 4 दिन और 1 रिवीजन। ऐसे सिस्टम में आप इसको फॉलो करते रहो, कोशिश करना इन टाइम में कंप्लीट करने की, और ऐसे करते करते मेरे ख्याल से 50 डेज में बढ़िया से आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बेसिक टू एडवांस, ये मेरी साइड से गारंटी है। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं उसमें ही आपके क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स और डेटा सफिशिएंसी। अभी उसके लिए कोई जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्लिनिकल पेपर में नहीं पूछा जा रहा अभी, वो चीज आप बाद में किसी वीडियो से और देख सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं, बस पहले अरिथमेटिक को कवर अप कीजिए। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी कंप्लीट करना है सबसे पहले, फिर आपको सिलॉगिज्म कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही आपको आना है पजल्स अरेंजमेंट्स, क्योंकि आपको पता है ये 20 है तो ये 15 है ना, तो पहले 15 मार्क सिक्योर करो फिर 20 मार्क के पास आओ। रीजनिंग कहां से कंप्लीट करना है, इस चैनल में आपको कंप्लीट रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस कंप्लीट रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आपका सिलॉजिज्म से स्टार्ट हुए, आप ढूंढ के नीचे चले आना, इनइक्वालिटी का वीडियो ये मिल जाएगा आपको, इनइक्वालिटी देख लेना। 1 घंटे का है तो 1 दिन पढ़ लेना और 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर आपको जाना है सिलॉजिज्म, 1 दिन पढ़ लेना, 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अल्फान्यूमेरिक सीरीज पढ़ लेना, क्वेश्चन बना लेना। पजल्स और अरेंजमेंट्स ये 1 दिन कर लेना और उसके कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है 1 दिन, लेकिन आपको एफर्ट्स देना है 50 डेज में अगर आप कंप्लीट करना है चीजों को। तो क्वांट के लिए आपको मैं ये आइडियल कहूंगा कि 40 डेज में अभी से आपको अपने सारे के सारे अरिथमेटिक टॉपिक्स जो उस प्लेलिस्ट में सबको कवर करना है। 10 डेज रखना है मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं कैरियर डिफाइनर चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता रहता हूँ, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और रीजनिंग के जितने वीडियोस हैं वो 10-12 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, चटका लोगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंट लेवल पे रहोगे, ये मेरा वायदा है। एटलीस्ट ये पजल्स का वीडियो तो जरूर से देखना, काफी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वांट और रीजनिंग कैसे आपको कवर अप करना है ये मैं आपको डिटेल में बता दिया। अब बात है जितने लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, या फिर जितने लोग 50-40 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो मॉक्स लगाना है वो कैसे लगाना है। आपको एक मॉक लगाना है। मॉक में आपको सबसे पहले स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करना है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। आपको अपने मार्क्स को भी इंप्रूव करना और पेपर के लिए रेडी भी रहना ना। सबसे पहले स्पीड मैथ्स करना है। स्पीड मैथ मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक हो, सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, इनमें से जो भी आपके सामने आए उसको तुरंत उड़ाना है। स्पीड मैथ करने के बाद आपको आना है सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन पे, और डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही आपके पास अरिथमेटिक को आना है। अब आपके सामने अरिथमेटिक डिस्प्ले हो रहा है, आप अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहे हो, पहले 2-3 सवाल हो रहे हैं अच्छे से, उसके बाद चौथे सवाल में 5 मिनट वेट कर रहे हो, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अरिथमेटिक में टाइम वेस्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप उस हद तक रेडी नहीं रहते, लैंग्वेज बहुत नए नए होते हैं, तो आप स्पीड मैथ्स में कभी नहीं फंसते हो ना। तो आपको सबसे पहले इन चीजों को जाने जहां पे फंसना कम होता है, और वो फंसने कम के साथ जब आप कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो लेवल काफी ऊपर हो जाता है, जिससे सवाल बनने लग जाते हैं। लेकिन अब आप अगर स्टार्टिंग से अरिथमेटिक कर दोगे तो 5 मिनट में 3 सवाल बने होंगे आपसे, भले ही सब करेक्टली बने, कहीं अटके नहीं, लेकिन 5 में 3, तो आपका रेशियो वहां पे बोलेगा कि 20 मिनट अगर मुझे क्वांट में देने तो मैं तो सिर्फ 12 क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। तो जब आप 5 मिनट में 12 क्वेश्चन स्पीड मैथ हो, क्वाड्रेटिक हो, इनको कर लोगे तो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस होगा, अरे भाई 5 मिनट में 12, तब तो 15 मिनट में 36, जो कि इंपॉसिबल है, रेशियो हर जगह सही से काम नहीं देता, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो पिक में रहता है। तो प्लीज इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, बहुत लोग आपको मना करेंगे कि सीक्वेंस फॉलो करने के लिए इस पेपर में समय नहीं है, वो बेकार बात है। आराम से सीक्वेंस फॉलो करो, हम भी सीक्वेंस फॉलो करके हर बार पेपर क्लियर किए हैं, तो ये आपको करना है। अब सर कर लिया,
और करने के बाद क्या करना है, मैंने कहा एनालिसिस। ऑब्वियस बात है, बच्चे 3-4 मॉक दिन में दे तो देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस के टाइम पे सबसे पहले आपको जाना है कि जो सवाल आपसे करेक्ट बने हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार चीख के बोलता हूं, सर करेक्ट सवालों को जाके कोई मतलब है? मैंने कहा सबसे ज्यादा मतलब यही है। बहुत से जगह होंगे जहां पे आपने कोई लेंदी मेथड का इस्तेमाल किया होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे वो ऐसे बन रहा होगा, तो वहां से आपने नया चीज सीखा। अपने नोट डाउन, मतलब एक अलग से नोटबुक, एनालिसिस नोटबुक में उस पॉइंट को नोट डाउन करके रखे, उस क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करके रखे, और उसको मल्टीपल वीकेंड पे रिवीजन, मंथ एंड पे रिवीजन देते रहे, जैसे कि वो चीजें फ्यूचर में जब आपके सामने मॉक्स में आए तो आप वो शॉर्ट वे में उस चीज को करें, ना कि अपने पूरे ट्रेडिशनल लेंदी वे में। तो वहां से आप जो टाइम बचाएंगे उससे आप कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले सकते हैं और मार्क्स आपके बढ़ने चालू होंगे। तो करेक्ट क्वेश्चन से भी मार्क्स बढ़ते हैं एनालिसिस करने से। फिर आप आ जाइए जो क्वेश्चंस आपने गलत किया है। गलत होने के 2 उपाय होते हैं, 2 होते हैं तरीके, क्या रीजंस। एक रीजन वो होता है आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है उस चैप्टर का, आप कॉन्सेप्ट में ही डगमगा गए, कहीं कंफ्यूज होकर कुछ गलत वलत कर दिए हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, जो कि सिस्टम मतलब आपका चैप्टर नहीं मानता। और उस चैप्टर का अगर वो चीज आप गलत पढ़े हो तो पेपर में भी गलत होने की संभावना है। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा अरे 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 इस टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ना है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है, मैं तो माइनस सोच रहा था। तो थोड़े जो गलत गलत कॉन्सेप्ट्स आप में पले होते हैं वो उस टॉपिक के रिवीजन के बाद वो दूर हो जाएंगे और वो गलती सुधरने लगेंगे। वो जब करेक्ट हो जाएंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए -0.25 हुआ था, अब 1 आध मार्क एक्स्ट्रा रिवार्ड हो रहा है उसके लिए। साथ ही साथ रॉन्ग क्वेश्चन में बहुत से जगह आपको ये मिलेगा कि आपने कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में गलती किया है, सिली मिस्टेक्स जिसको कहा जाता है। तो उससे आपको पता चलेगा मैं जल्दबाजी में गलती करता हूं, तो जल्दी करूंगा लेकिन जल्दबाजी नहीं। तो जब कैलकुलेशन आते हैं थोड़े रफ कैलकुलेशन जिससे आपको थोड़ा डर भी लगता है, आप उनको थोड़ा टाइम लेके कीजिए, लिख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वर्बली करने के चक्कर में, फास्ट करने के चक्कर में हम जो सिली मिस्टेक करते हैं वो काफी भारी पड़ जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं हमारे नेगेटिव होके। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड कीजिए। एक्यूरेसी 100% बनाइए। एक्यूरेसी 100% जब बनाएंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे और आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तीसरा चीज, अगर आपने जो क्वेश्चन लीव किया है तो देखिए वो क्वेश्चन जिसको मैं लीव कर रहा हूं वो कौन से टॉपिक्स है। क्या टॉपिक्स को मैंने पहले पढ़ रखा है? अगर मैं पढ़ रखा हूं तो उन टॉपिक्स को लीव, क्वेश्चन कैसे लीव कर रहा हूं, और एक बार पढ़ना जरूरी है क्या, और एक बार पढ़ लेना, उसके बाद हो सके वो सवाल बन जाए तो एक्स्ट्रा मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आएंगे जिनको आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे तो आपको एक बार मन करेगा कि मैं इसको पढ़ के खत्म ही कर लेता हूं, अगले बार उस सवाल आएगा उसको कर सकते हो। तो ये 3 सटीक उपाय आपको मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए काफी हेल्प करते हैं। स्पीड 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 स्पीड, आपको मैं बार बार कहता हूं स्पीड के पीछे मत भागो, आप एक्यूरेसी के पीछे भागो और इस प्रॉपर एनालिसिस के पीछे भागो। यही है सटीक उपाय अपने मार्क्स के मार्क को इंक्रीज करने का। अरे अगर आप 40 रख रहे थे, अब देखो जो क्वेश्चंस आप जल्दी कर पा रहे हो, जो आप लेंदी कर रहे थे उसमें 2-3 मतलब जो टाइम बचा उससे 1 आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो ना, 2 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो चलो। और जो गलती हो रहे थे उन सिली मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड करके 2 मार्क वहां से, जो क्वेश्चन छोड़ रहे थे वो पढ़ लिए हो तो 2 मार्क एक्स्ट्रा, ऐसे करके आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो स्पीड इज नॉट द ओनली वे टू इंक्रीज मार्क्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज, बट वी थिंक स्पीड इज द ओनली थिंग। वहीं पे हम हार जाते हैं। तो स्पीड भी चाहिए और ये प्रॉपर एनालिसिस भी चाहिए, दोनों चीजों को साथ में लेके चलिएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब भी आप मॉक्स को देते रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा सेशन ध्यान से देखे होंगे तो सब कुछ समझ में आया होगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर आप अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, सारे के सारे क्लास डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अभी अपने क्लासेस चल रहे हैं वो सारे के सारे एनरोल कर लीजिएगा। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब आपको रेफरल कोड की जरूरत हो तो आप रेफरल कोड की जगह डाल दीजिएगा CD Live, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि इस टाइम पे 20% का चलता है, यूजुअली 10% का रहता है, तो जल्दी ले लीजिएगा। एंड साथ ही साथ क्रेडिट पॉइंट्स को भी रिडीम कर दीजिएगा ताकि आपको 25-26% का तो डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एन टोटल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।